वेलकम टू मूवीज स्टोरीज एक्सप्लेनेशन। मूवी का नाम है जेनिफर्स बॉडी। कहानी की शुरुआत में मेंटल असाइलम के अंदर एक लड़की देखते हैं जिसका नाम होता है अनीता नीडी। असाइलम में लंच टाइम होता है। अनीता विंडो से बाहर देख रही होती है। नर्स आकर उसे खाना खाने के लिए बोलती है, पर अनीता एग्रेसिव हो जाती है। वो नर्स के ऊपर ही हमला कर देती है। बाकी गार्ड्स वहाँ पर आकर अनीता को पकड़ लेते हैं। सजा के तौर पर उसे एक काल कोठरी में डाल दिया जाता है। अंदर अनीता बहुत चिल्ला रही होती है। वो बताने लगती है कि मैं हमेशा से ऐसी नहीं थी, पहले मैं भी एक नॉर्मल लड़की थी। अनीता अपनी कहानी बताना शुरू करती है। उसके शहर का नाम होता है डेविल्स कैटल। शहर का नाम पड़ा था एक झरने पर। झरने का पानी एक होल के अंदर जाता था, कभी बाहर नहीं आता था। साइंटिस्ट भी वहाँ आया करते थे रिसर्च करने के लिए। वो उसके अंदर कोई भी सामान डालते थे, वो कभी बाहर नहीं आता था। अनीता बताती है 2 महीने पहले अनीता, उसकी बेस्ट फ्रेंड जेनिफर, अनीता का बॉयफ्रेंड चिप, सभी लोग नॉर्मल थे। जेनिफर अनीता की बचपन की फ्रेंड होती है। वो कॉलेज की पॉपुलर चीयर लीडर भी होती है। वो काफी सुंदर स्मार्ट किस्म की लड़की होती है। अनीता उसके बिल्कुल ऑपोजिट होती है। फिर भी दोनों की फ्रेंडशिप बहुत पक्की थी। अनीता अपने बॉयफ्रेंड से भी ज्यादा इम्पोर्टेंस जेनिफर को दिया करती थी। जेनिफर बताती है रात की पार्टी में एक रॉक बैंड आने वाला है, हम लोग उसे देखने चलेंगे। अनीता जाने से मना करती है, पर जेनिफर के जोर देने पर वो मान जाती है। चिप कहता है तुम हमेशा जेनिफर के कहने पर ही चलती हो। अनीता कहती है ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, हम दोनों एक जैसे ही हैं। रात हो जाती है। जेनिफर अनीता को अपने साथ ले जाती है। जेनिफर रॉक बैंड्स के लड़कों को देखती है, उनमें से एक उसे पसंद आ जाता है। वो जाकर उनसे बात भी करती है। उस आदमी का नाम निकोलाई होता है, वो बैंड का लीडर होता है। जेनिफर ड्रिंक्स लेने चली जाती है। निकोलाई अपने फ्रेंड से जेनिफर के बारे में कुछ बात कर रहा होता है, जिसे अनीता सुन लेती है। अनीता जेनिफर से बताती है वो लड़के ठीक नहीं हैं, वो तुम्हारी वर्जिनिटी को लेकर कुछ बात कर रहे थे। जेनिफर अनीता की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। कॉन्सर्ट के बीच में शॉर्ट सर्किट के वजह से बार में आग लग जाती है। बार में अफरा तफरी मच गई थी। अनीता और जेनिफर भी बाथरूम की विंडो से बाहर निकल आते हैं। आग के वजह से जलकर कई लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। निकोलाई भी बाहर आ गया था। वो जेनिफर से कहता है कि हम लोग यहाँ से कहीं दूर चलकर पार्टी करते हैं। जेनिफर भी उनकी वैन में जाकर बैठ जाती है। अनीता बस उसे जाते हुए देखती रहती है। उसको बहुत बुरा भी लग रहा था। अनीता घर वापस आ जाती है। वो अपने बॉयफ्रेंड को सारी बातों के बारे में बताती है। उसे किचन से कुछ आवाज आती है। वो वहाँ जाकर देखती है खून में लथपथ जेनिफर वहाँ पर खड़ी होती है, जिसे देखकर अनीता भी डर जाती है। जेनिफर एक डरावनी सी स्माइल करती है, फिर फ्रिज के अंदर से कच्चा मांस निकाल कर खाने लगती है। वो उल्टी करने लगती है। उसकी उल्टी भी काले कलर की थी। अनीता बहुत डर रही थी। जेनिफर आकर उसके गले लग जाती है। फिर अनीता को धक्का देकर जेनिफर घर के बाहर चली जाती है। अगले दिन कॉलेज में जेनिफर आती है। वो पूरी तरीके से नॉर्मल होती है। अनीता भी उसे देखकर हैरान हो रही थी। टीचर भी क्लास में आ जाते हैं। वो बताने लगते हैं कल के हादसे में हमने अपने 8 स्टूडेंट्स खो दिए। हमारे स्पेनिश टीचर भी उस आग में जल गए। जेनिफर ये सब सुनकर हंस रही होती है। अनीता भी नोटिस करती है कि जेनिफर के बिहेवियर में बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। जेनिफर फुटबॉल टीम के कैप्टन के पास आई होती है। कल के हादसे में कैप्टन का फ्रेंड भी मरा होता है, जिस बात से वो बहुत दुखी होता है। जेनिफर उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है, उसे अपने साथ जंगल के अंदर ले जाती है। जंगल के अंदर जेनिफर उसे किस करने लगती है। उस जगह पर बहुत सारे जंगली जानवर भी आ गए थे, जो उन दोनों को ही देखे जा रहे थे। देखते ही देखते जेनिफर शैतान का रूप लेकर उस आदमी को मार देती है। उसके चिल्लाने की आवाज टीचर ने भी सुन ली होती है। टीचर जंगल में आकर देखते हैं कैप्टन मरा पड़ा होता है, उसके शरीर को जानवर खा रहे होते हैं। जेनिफर अनीता को
को फोन करती है, उसे कहती है मुझे आज बहुत अच्छा फील हो रहा है। अनीता रात वाले हादसे को लेकर दुखी थी। जेनिफर कहती है छोड़ो अनीता, रात गई बात गई। उसी बीच अनीता को चिप का फोन आता है, वो उसे मिलने के लिए बुलाता है। जेनिफर अपनी जीप को भी जला रही होती है, उसे किसी तरह का पेन नहीं हो रहा होता है, उल्टा उसकी जली हुई जीप भी अपने आप ही ठीक हो जाती है। अनीता चिप के पास आई होती है, चिप उसे कैप्टन की मौत के बारे में बताता है। अनीता बहुत हैरान होती है, वो कहती है ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये सब किसी ने प्लान किया है। 1 महीने का समय बीत जाता है। जेनिफर की हालत भी काफी खराब सी हो रखी थी। कॉलिन नाम का लड़का जेनिफर से मिलता है, वो जेनिफर से मूवी चलने के लिए पूछता है। जेनिफर कॉलिन से कहती है हम लोग रात में मिलेंगे और जिस जगह पर तुम्हें आना होगा वहाँ का एड्रेस मैं तुम्हें मैसेज करके बताऊंगी। रात में अनीता चिप के घर आई होती है। कॉलिन भी जेनिफर की बताई हुई जगह पर आ गया था। उस जगह पर बहुत अंधेरा था। कमरे में उसे बहुत सारी कैंडल्स दिखती हैं। सामने जेनिफर खड़ी होती है। जेनिफर कॉलिन के साथ भी फ्लर्ट करना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ उसकी फ्रेंड भी चिप के साथ इंटीमेट हो रही थी। अनीता को डरावने विजन्स दिख रहे होते हैं। दूसरी तरफ जेनिफर कॉलिन को मार देती है, वो उसका मांस खा रही होती है। अनीता भी कॉलिन के घर से भागते हुए निकलती है, वो जेनिफर को ढूंढने आई थी। जेनिफर अचानक से उसकी कार के ऊपर कूद जाती है। अनीता बहुत डर गई थी, वो तुरंत कार रिवर्स करके अपने घर वापस आ जाती है। वो बेड पर लेटी होती है पर जेनिफर उसके पीछे ही होती है। अनीता फिर घबरा जाती है। जेनिफर अनीता को उस रात की बात बताती है जब वो बैंड वाले लड़कों के साथ वैन में बैठकर गई थी। कार में वो लोग पूछ रहे होते हैं तुम वर्जिन हो, जिस पर जेनिफर हाँ में जवाब देती है। वो लोग उसे उसी झरने के पास लाए थे, वहाँ पर उसके हाथ पैर बांध देते हैं। वो सभी लड़के शैतान के पुजारी थे, वो जेनिफर को यहाँ बलि देने के लिए लाए होते हैं। वो लोग शैतान से अपने बैंड को फेमस करना और सभी लोगों को अमीर बनने का वरदान मांगते हैं। जेनिफर उनके सामने रो रही होती है पर वो लोग चाकू निकालकर चाकू से उसकी हत्या कर देते हैं। वो कहती है उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं है, मैं तुम्हारे घर आई थी, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, इसलिए मैं तुमको कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। जब मैं किसी इंसान को मार के खा लेती हूँ तब मेरे अंदर बहुत शक्ति आ जाती है, मेरे अंदर काफी एनर्जी आ जाती है, मैं अब मर भी नहीं सकती। वो अपना हाथ काट कर दिखाती है, उसका जख्म अपने आप ही भर जाता है। जेनिफर ने उन लड़कों से झूठ बोला था, वो वर्जिन नहीं थी, इसीलिए जब उन लड़कों ने जेनिफर की बलि दी उसके बाद भी जेनिफर जिंदा बच गई थी। पर जेनिफर के शरीर को शैतान ने पोजेस कर लिया था। उन लड़कों को इस चीज का फायदा मिल गया था, वो लोग काफी अमीर और उनका बैंड भी काफी फेमस हो गया था। नुकसान हुआ था तो सिर्फ जेनिफर का। जेनिफर की बातों से अनीता परेशान हो जाती है, उसे अपने घर से जाने को बोलती है। जेनिफर विंडो से ही छलांग मारकर बाहर चली जाती है। अनीता लाइब्रेरी आकर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पर रिसर्च करने लगती है। यहाँ से उसे शैतान के बारे में, बलि के बारे में, बहुत सारी चीजों के बारे में पता लगता है। शैतान को मारने का एक ही तरीका था कि चाकू उसके दिल के आर पार कर दिया जाए, इसके अलावा शैतान को रोकने का कोई तरीका नहीं था। अनीता का बॉयफ्रेंड उसे डांस पर चलने के लिए पूछता है, अनीता मना कर देती है, कहती है तुम्हें भी घर पर रहना चाहिए। वो चिप को बताने लगती है जेनिफर शैतान बन गई है, वो लड़कों को मारकर उनका मांस खाती है, जिस वजह से वो काफी सुंदर दिखती है, उसके बाल, उसकी आंखें, उसका शरीर पूरी तरीके से एनर्जाइज रहता है। पर चिप को इन सब बातों पर यकीन नहीं होता, वो कहता है तुम्हें साइकाट्रिस्ट से मिलना चाहिए, उसे इन सब बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है। अनीता कहती है मैं तुम्हें रात में लेने आऊंगी, उससे पहले तुम घर से मत निकलना। पार्टी के लिए चिप घर से पैदल ही निकल चुका था। रास्ते में उसे जेनिफर मिलती है, वो कहती है मुझे तुमसे अनीता के बारे में कुछ बात करनी है। अनीता का कॉलिन के साथ अफेयर चल रहा था, जिसे जेनिफर ने पहले ही मार दिया था। वो उसके साथ कई बार इंटीमेट भी हुई थी। वो कहती है मुझे तुम्हारी बहुत परवाह है, अनीता तुम जैसे लड़के को डिजर्व नहीं करती। जेनिफर चिप को किस करने लगती है, उसे अपने साथ एक पुराने खंडर में लेकर जा रही होती है। अनीता चिप के घर आई होती है, उसकी मॉम कहती है वो तो 20 मिनट
मिनट पहले ही निकल गया है। अनीता ये सुनकर बहुत घबरा जाती है। वो सोचती है कहीं जेनिफर उसे शिकार ना बना ले। खंडर के अंदर जेनिफर चिप को किस करने लगती है, पर चिप उसे मना कर देता है क्योंकि वो अनीता से प्यार करता था। जेनिफर को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है। वो उसे उठाकर स्विमिंग पूल में फेंक देती है। वो उसे मार रही होती है। अनीता भी खंडर के पास पहुंच गई थी। उसे चिप की आवाज आ रही होती है। अनीता खंडर के अंदर आ जाती है। वो देखती है स्विमिंग पूल में जेनिफर ने चिप का गला काट लिया होता है। वो उसे खा रही होती है। वो चिप को बचाने के लिए पानी में छलांग लगा देती है। जेनिफर को चिप से दूर करती है। जेनिफर की आंखों में स्प्रे छिड़क देती है। वो इस बात से और गुस्से में आ जाती है। वो हवा में उड़ने लगती है। अनीता और चिप पूल के बाहर आ जाते हैं। अनीता कहती है तुम बिल्कुल भी मेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं हो सकती, तुम मेरे ही बॉयफ्रेंड की जान लेना चाहती हो। जेनिफर गुस्से में आकर कहती है तुम्हें क्या लगा मैं सिर्फ लड़कों को मार सकती हूँ, मैं लड़कियों को भी मार सकती हूँ। इतना कहते ही वो अनीता के ऊपर हमला करने आती है। चिप उसके पेट में एक लोहे की रॉड घुसा देता है। चिप जख्मी होने के वजह से गिर जाता है। जेनिफर यहाँ से भाग जाती है। चिप कहता है काश मैंने तुम्हारा भरोसा किया होता, मुझे माफ कर दो। अनीता भी बहुत रो रही होती है, पर चिप उसकी बाहों में दम तोड़ देता है। अनीता बहुत रोने लगती है। वो अपने घर आ गई होती है। जेनिफर को मारने का फैसला कर लेती है। अनीता विंडो से जेनिफर के घर के अंदर आ जाती है। वो उसका गला दबाने लगती है। जेनिफर उसके गले में काट लेती है। जेनिफर और अनीता में बहुत खतरनाक फाइट होने लगती है, पर एंड में अनीता उसके दिल में चाकू मार देती है। इस बार जेनिफर का घाव नहीं भरता, उसकी मृत्यु हो जाती है। उसी वक्त जेनिफर की मॉम रूम के अंदर आती हैं। वो देखती हैं अनीता ने जेनिफर के चाकू मार रखा होता है। कहानी फिर प्रेजेंट डे पर पहुंचती है। अनीता कहती है मैं पहले की तरह बिल्कुल भी नहीं रही। जेनिफर ने उसके गले पर काटा होता है, जिस वजह से उसकी कुछ शक्तियां अनीता के अंदर आ गई थी। वो भी हवा में उड़ने लगी थी। जेल की विंडो तोड़कर जेल से भाग जाती है। वो उसी झरने के पास आई थी। वहाँ पर उसे वही चाकू मिलता है जिससे उन लड़कों ने जेनिफर को मारा होता है। अनीता हाथ में चाकू उठाकर बैंड वाले लड़कों की तरफ निकल पड़ती है। बैंड वाले लड़के अपने रूम में एंजॉय कर रहे होते हैं, शराब और ड्रग्स ले रहे होते हैं। थोड़े समय बाद उन सभी की लाश दिखाई जाती है। उनके पेट में वही चाकू होता है। सीसीटीवी फुटेज में दिखता है उनके रूम से अनीता बाहर आ रही होती है। अनीता ने उन लड़कों को उनके कर्म की सही सजा दी होती है। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। मूवी पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।